हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 5th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन, लेट्स गो डू दिस। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट फेस्टिव सीजन की वजह से वीडियोस जो है वो थोड़े से डिले हो जा रहे हैं, तो आप इसको लेकर चिंता मत करना। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी तरीके से दैट आपके जो भी वीडियोज़ है जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ। तो चलिए करते हैं इसे। टॉपिक नंबर 5.2 का ही ये लिया गया है, आप बुक में देख लेना, बुक लेकर ही बैठना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ओके, डोमिनेंस वो होता है जो अपना राज्य फैला कर रखता है, जिसका कैरेक्टर ज़्यादातर दिखता है। एंड रिसेसिव का कहीं कहीं पे आता है, वो डोमिनेंट होता है। ओके, एंड रिसेसिव का बताया था आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था। तो उस टाइम पे आपको फिनोटाइप जानना था, हालांकि मैंने जीनोटाइप का ओवरव्यू दिया था इसलिए ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। आज से यहाँ से आपका जीनोटाइप का जितना भी है वो सारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको डिस्क्राइब मैं करूँगी जीनोटाइप, A to Z थिंग आपको यहाँ से जीनोटाइप का पता लग जाएगा। 0 to 100% मैं कोशिश करूँगी कि जीनोटाइप आपको समझाने के लिए समझा पाऊँ मैं आपको। ओके, तो करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation। तो मेंडल ने जब ऐसा किया, दैट पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी कराया था दैट मेंडल ने क्या किया था कि एक टॉल प्लांट को एंड एक डॉर्फ प्लांट को, हाइट कैरेक्टर तो सेम ही था, हाइट के बेसिस पे एक टॉल प्लांट को एंड एक एकदम उसके डिफरेंट ऑपोजिट एक शॉर्ट प्लांट को उन दोनों का क्रॉस करा दिया था। तो क्या रिजल्ट आया था कि जो भी आए थे वो सारे के सारे किसी एक ही पेरेंट के जैसे दिख रहे थे। सारे के सारे प्लांट जो थे वो लंबे ही दिख रहे थे। एंड फिर सोचा मेंडल ने कि ये क्या हुआ कि मैंने तो टॉल का भी कराया, टॉल और डॉर्फ दोनों का कराया था, तो ऐसा होना चाहिए था कि कुछ तो डॉर्फ आता, बट ऐसा कुछ नहीं आया, सारे के सारे लंबे वाले प्लांट आ गए। एंड तो फिर मेंडल ने क्या किया कि सेकेंड जनरेशन में उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जो भी लंबे प्लांट आए थे उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो क्या रिजल्ट आया कि 3 प्लांट आपका लंबे आए थे एंड एक आया था कि आपका जो था वो शॉर्ट था। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आना चाहिए था वो उस टाइम पे नहीं दिखा, लेकिन सेकंड जनरेशन में आ गया। तो मेंडल को ऐसा समझ में आया कि कुछ तो उसके अंदर था जो कि बिना चेंज हुए पास हो गया प्रोजेनी को, गैमीट्स के थ्रू। कुछ तो था पेरेंट के अंदर, कुछ तो ऐसा था जो कि पास हो गया प्रोजेनी को। ओके, गैमिट्स के थ्रू बिना चेंज हुए पास हो गया। तो मेंडल ने उस चीज़ को क्या नाम दिया कि वो जो भी पास हुआ उसको फैक्टर्स, मेंडल ने क्या कहा कि ये फैक्टर्स है। मैं इसे फैक्टर्स नाम दूंगा, जो कुछ भी पास हो गया बिना चेंज हुए उसे मैं फैक्टर्स कहूँगा। हालांकि इन दिनों हम लोग उसको जीन बोलते हैं। चलिए इसके थ्रू करते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन। कुछ तो था जो बिना चेंज हुए स्टेबल रहते हुए ही वो बिना चेंज हुए अनचेंज्ड पास हो गया पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को पास हो गया थ्रू द गैमेट्स के थ्रू ओवर सक्सेसिव जनरेशन जब बीत रहा था तब। ओके, ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर्स। तो वो जो भी कुछ पास हुआ तो मेंडल ने क्या कहा कि मैं इसे फैक्टर नाम दूंगा। ओके, फैक्टर नाम दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आप पी का ले लो प्लांट, ये आपका मैंने लंबा वाला प्लांट लिया है। एंड इधर वाला आपको शॉर्ट ले लेती हूँ। ये आपका डॉर्फ वाला है, हाइट से आप पता कर सकते हो, ये आपका डॉर्फ वाला है। ओके, तो देखिए क्या हुआ। तो मेंडल ने उस चीज़ को क्या बोला कि फैक्टर बोला, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि जीन बोलते हैं। ओके, हम लोग अभी इन दिनों हम लोग उसको जीन बोलते हैं। मेंडल ने उस टाइम पे इसी चीज़ को फैक्टर कहा था।
तो ये पी का प्लांट है, ये आप इसको मैं यूनिसेक्सुअल बना देती हूँ, इसमें सिर्फ गायनीशियम है। यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट रहता है एंड इस वाले में गायनीशियम भी है। एंड आपका इसमें एंथर है, इसका एंथर हम लोग को इस्तेमाल करना रहेगा। इमेस्कुलेशन का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता रखी हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर आप नहीं जानते हो, यहाँ नए आए हो तो वहाँ जाके आप देख लो। तो क्या हुआ, तो मेंडल ने जब ऐसा किया तो मेंडल को पता चला कि कुछ तो था जो बिना चेंज हुए पास हो गया। तो देखिए इस वाले का मैं लिखती हूँ फिनोटाइप। हो गया यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर्स, मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था, नाउ हम लोग उसको अब जीन बोलते हैं। तो जीन क्या है, तो यहाँ से आपको बताना, ये मैं आपको बताऊंगी कि जीन क्या है। जीन है इनहेरिटेंस का यूनिट। जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जो भी इनहेरिटेंस होता है उसका जीन क्या है, एक यूनिट है। इनहेरिटेंस का यूनिट है जीन, आपका जीन। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहीं पे आपको समझाती हूँ। जीन, जीन क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है, सबके अंदर प्रेजेंट होता है जीन। तो जीन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जीन जो है इनहेरिटेंस का यूनिट है, तो ये करता क्या है या इसका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन रहता है, जो जीन पाया जाता है, सपोज दैट ये जीन का, ये मैंने एक लिया है, ओके, तो ये जीन है, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहरी जो भी उसका अपीयरेंस है, बाहर से वो जैसा भी दिख रहा होता है, इसी जीन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है जो बताता है कि ये इंसान ऐसा दिखेगा, ओके। एंड ये अगर, तो ये लंबा वाला प्लांट है, तो इसके अंदर, ये जीन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रहता है दैट ये प्लांट जो है वो लंबा दिखेगा। यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये टॉल वाला प्लांट है, जीन है, इसके अंदर इसका इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये जो प्लांट है वो बाहर से दिखेगा, वो लंबा दिखेगा। एंड इसका जो जीन है आपका, इसका जो जीन है, इसमें इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये डॉर्फ वाला है, DWA, ये डॉर्फ दिखेगा। इसका जो आपका इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो प्लांट है, इसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या लिखा है कि डॉर्फ है। ये मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए ये वे चुना है ताकि आपको जीन समझ में आ सके, जीन क्या है, ओके। तो इसके जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाहर से वो जैसा भी दिख रहा है, वो इसी जीन के वजह से, जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसी वजह से वो बाहर से वैसा दिखता है, ओके, बाहर से वैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीन क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछो, मुझसे कभी भी पूछो। मैं इतना, ये ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ नहीं, तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं कि हाँ मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछोगे तो मैं ज़रूर ही आपको आंसर दूंगी। अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए वहाँ पे आप डायरेक्टली बोलो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इतना इजीली आपको कोई नहीं बताएगा। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा दूँ, इतना इजीली आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बताएगा। इसलिए आप इसे कोशिश करो कि अच्छे से समझो, ओके। यहाँ अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आपको पुनेट स्क्वायर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, जो हम लोग निकालते हैं, ओके, पेडिग्री एनालिसिस वगैरह करते हैं, उन सब टर्म को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ओके। कभी कभी ऐसा होता है जब आप खाना खाते हो तो आपको लगता होगा कि आप खाते रहते हो तो सडनली मुंह के नीचे आपको मिर्च आ जाता है, कभी कभी तो तीखा लगने लगता है। तो ऐसा तो नहीं करते कि खाना ही छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से, ऐसा नहीं करते हम लोग। रुकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अगेन खाना खाते हैं, ऐसा छोड़ के चले जाते हैं, नहीं अब खाना ही नहीं खाएंगे। तो इसी तरीके से अगर कभी भी आपको थोड़ा बोरिंग लगे तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ से छोड़ के चल दो कि हाँ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से चल दूँगा। थोड़ा रुको, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा टहल लो, उसके बाद अगेन आप इसको करोगे ना तो आपको ज़रूर ही समझ में आएगा। एंड एक बार नहीं हो रहा है तो 2 बार करो, 2-3 बार में, एटलीस्ट 3 बार तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 बार में आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
ओके तो चलिए करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जीन क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है। जीन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाहर से जैसा दिख रहा है वो जीन के अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से वो ऐसा दिखता है बाहर से। तो देखिए, जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। देखिए, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरत होता है कि एक्सप्रेस करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि अगर ये लंबा है तो इसका एक्सप्रेस करने के लिए इस जीन के अंदर इसका इंफॉर्मेशन है दैट ये टॉल है, तो ये इसको टॉल जैसा दिखाएगा। जब ये फॉर्म करेगा प्लांट तो ये एकदम टॉल दिखेगा। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था, चलिए आगे करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। तो जीन जब पेयर कोड करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को तो हम लोग उसको एलील बोलते हैं। देखिए, इसका जो जीन है वो हम लोग 2 जीन लेते हैं एंड इसके पेयर को हम लोग एलील बोलते हैं। ओ सॉरी, ये डॉट वाला है, इसके पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करता है तो इसको एलील बोलते हैं। ये हेट्रोजाइगस वाला एलील है एंड ये आपका होमोजाइगस वाला एलील है, क्योंकि ये आइडेंटिकल दिखता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो जीन है ये कैपिटल टी वाला एक जीन है एंड अनदर जीन भी कैपिटल टी वाला ही है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल जीन है ना, इसलिए इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस बोलते हैं। एंड ये डोमिनेंट है, ये कैरेक्टर जो है टॉल वाला डोमिनेंट है, इसलिए इसको हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। एंड ये भी देखिए, ये भी क्या स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग इसको होमोजाइगस बोलेंगे। एंड ये क्या है कि आपका ये डोमिनेंट वाला नहीं है, रिसेसिव वाला है। डॉर्फ है तो रिसेसिव वाला है, इसलिए इसको होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे। एंड ये क्या है आपका, ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक आपका लंबा वाला है एंड एक आपका जो है वो डॉर्फ वाला है, तो ये आपका हेट्रोजाइगस है। इसके एक मिनट, गड़बड़ी हो गया। हेट्रोजाइगस है, ये देखिए। तो ये इसलिए हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसमें का भी है और इसमें का दोनों का प्रेजेंट है। ये हाइब्रिड वाला है इसलिए ये हेट्रोजाइगस है। ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन आपको मैंने बताया था लिखते टाइम, उस पिछले में भी एंड इस वाले में भी बता दे रही हूँ कि ये दोनों जब क्रॉस कराते हैं ना तो आता है क्या है, एक टॉल आता है, ये कैसा आता है, 4 सीट आप मान लो उसमें से। पनेट स्क्वायर जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा 4 आपको लेना ही रहेगा। तो ये है, जितने भी आते हैं इसको फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं। आगे पढ़ना है, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, समझ जाना। देखिए, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। तो ये सारे जितने भी हैं एलील्स हैं आपके, दैट इज देयर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन के अलग अलग फॉर्म है, थोड़े अलग अलग फॉर्म है सेम ही जीन के। जीन कौन सा है आपका, हाइट का जीन है। हाइट के जीन पे जो प्योरली लंबा है एंड उसी हाइट के बेसिस पे जो एकदम छोटा है, प्योरली छोटा है, प्योर लाइन वाला छोटा है, एंड एक जो जिसमें कि लंबा वाला भी कैरेक्टर है एंड छोटा वाला भी कैरेक्टर है, दोनों को मिलाकर वो हाइब्रिड वाला है, हेट्रोजाइगस है। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at F1 stage and the small alphabet for other trait। तो हम लोग अगर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं एक, एंड उसी के अपोजिट में आपको, उसी के बगल में, अपोजिट में नहीं, उसी के साइड में हम लोग एक स्मॉल वाला लेंगे डिनोट करने के लिए। कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर trait expressed at F1 stage and the small letter and the small alphabet is used for the other trait। तो यहाँ पे हो गया स्मॉल अल्फ़ाबेट इज फॉर द अदर ट्रेट के लिए। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है ये स्मॉल वाला अल्फ़ाबेट है एंड ये देखिए ये कैपिटल वाला है।
For example, in the case of character of height, T is used for tall trait and T is used for dwarf. तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कितना बार बता दिया दैट ये हम लोग ये कैपिटल T लेते हैं टॉल के लिए एंड ये डॉर्फ के लिए हम लोग स्मॉल t लेते हैं, हो गया। एंड दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के एलील हैं एंड 3 टाइप्स के एलील फॉर्म करते हैं। ये देखिए मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्टली। Hence in the plant the pair of allele for height would be, ये देखिए वंस ये 3 जो आपको दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिनोट कराया है, ये देखिए ये भी यहाँ पे वही चीज़ दे रहा है। ये सारे के सारे एलील है, हाइट के जितने भी पॉसिबल एलील हैं वो इतने ही हैं, 3 ही है, 1 2 और 3। एक जो प्योरली लंबा है वो, एंड एक जो प्योरली छोटा है वो, एंड एक जो दोनों के मिक्सचर से आया हुआ है जिसमें कि दोनों का कैरेक्टर है, तो वो है जो आपका ये हेट्रोजाइगस वाला है एलील का फॉर्म है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।